चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। 76 क्या कह रहा है बेटा? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दे रखा है इसका पैसिव वॉइस बताना है आपको, ठीक है। सी हैज रेड ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। अब हैज के साथ रेड आ रहा है बेटा, ठीक है। और जो रेड आ रहा है ये हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, और थर्ड फॉर्म आती है किस में कन्वर्ट हो जाता है? हैज और हैव। इसका हम कर देंगे हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। तो किस में है ये? देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट आ गया। आर रेड आ रहा है, गलत हो गया। हैड बीन वाला गलत है, वर रेड गलत है। प्लूरल है, हैव बीन आ रहा है, रेड बाई हर। सबका सही हुआ? कितने स्टूडेंट्स का सही हुआ? रेज योर हैंड्स पीछे। हाँ सबका सही है। चलिए पीछे, हाँ। ए जौनपुर वाले मुन्ना भैया। चलो भाई 77 पे आ जाओ। नेक्स्ट इसको बताओ भाई, क्या किया आप लोगों ने? आप देखो बेटा, इधर ये चुन्नू पापा इधर देख लो बेटा। ये वर्ड इंस्टीड कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। अरे बट से स्टार्ट होगा क्या? बट से स्टार्ट नहीं होगा बेटा। कहाँ जा रहे हो? चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। द होस्ट वेलकम्ड हिम वार्मली, एट लास्ट ही अराइव एट द ब्यूटीफुल सिटी, ग्रेट प्रिपरेशन वर मेड फॉर। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन सेंटेंसेस में कौन सा सबसे पहले आ रहा है? डी वाला पहले आ रहा है। अरे पहले उसके लिए क्या किया गया है? प्रिपरेशन की गई है। भाई कोई आएगा तो पहले उसके लिए क्या होगी? तैयारियां होंगी पहले तो, तभी तो बाद में स्वागत होगा। अरे आप लोगों की शादी होगी तो पहले तैयारी होंगी, पहले रूम को सजाया जाएगा, है कि नहीं? और उसके बाद वेलकम करोगे आप। और वो भी कैसे करोगे? एकदम बिल्कुल गर्म जोशी से। यहाँ पे बात हो रही है। हाँ ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ एक्साइटमेंट होता है। अब चलो देखो, अब बेटा यहाँ पे देख पा रहे हैं PQRS जब भी एग्जाम में आता है तो देखते हैं फर्स्ट में इंट्रोडक्शन होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, फ्री होता है ना। अब देखो ये डिपेंडेंट है आपका, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा? अब देखो डी किस में आ रहा है? सब में कहाँ आ रहा है? दो ही में तो आ रहा है डी। बिल्कुल ही यार टोपा हो गया। हाँ चलो डी दो में आ गया, ठीक है। ये ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से करोगे जल्दी होगा, ठीक है। हाँ अब चलिए डी का पेयर देखो बेटा, ये बात पहले होगी या ये वाली बात पहले होगी? बताओ। डी का पेयर क्या बनेगा? सी। दोनों में सी आ रहा है, तो ये सेकंड हो गया। चलो एट लास्ट वो क्या पहुंच गया? सिटी में अराइव्ड। पढ़ा होगा आपने अराइव्ड, एट लगाते हैं है ना, छोटी सिटी के लिए। सिटी छोटी है ये, है ना। हाँ चलो। हाँ गन्नौर सिटी है क्या? टाउन है ये तो, टाउन है ये तो, गांव है। चलो नहीं नहीं, हाँ कानपुर, कानपुर छोटा है। चलो चलिए आगे देखो बेटा क्या होगा। अरे पहुंचने के बाद में क्या होगा? वेलकम होगा। हाँ तो ये बी। और फिर लास्ट में ये तो हो ही जाएगा, जो बच गया। तो आंसर क्या बनेगा? सी, DCBA। कितने बच्चों का DCBA था? बहुत बढ़िया। पीछे चलो आगे बताओ भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कैसा लग रहा है? ये आगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ना। अंडरलाइन किया है, आई शैल सर्टेनली राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच बेंगलुरु।
जब मैं बेंगलुरु पहुंचूंगा तो निश्चित रूप से आपके लिए लिखूंगा। मतलब बात बताई जा रही, किसी प्रेमिका की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, स्पीकर जो बात कर रहा है वो जब बिछड़ रहा है तो कह रहा है कि मैं जरूर लिखूंगा। बेंगलुरु जा रहा है वो। चलो, जब आपकी जॉब लगेगी, मान के चलो आपकी जॉब की लोकेशन बेंगलुरु में मिल गई, तो आप ऐसे कहोगे नहीं कहोगे? याद करो वो पल, आने वाले पल जो है। चलो, साथ लेके जाओगे, ये तो अच्छी बात है। हाँ, चलो। तो बेटा ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपने पढ़ा होगा। एक साथ फ्यूचर की दो क्लॉजेज नहीं आती हैं, ठीक है? तो हमें इस वाली क्लॉज को क्या करना पड़ेगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में लेना पड़ेगा। प्रेजेंट में यूज करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। बोल दो इनको, बोल दो, बोल दो। चलो, ये बात समझ में आई नहीं आई, बोलो। एक साथ फ्यूचर की दो क्लॉजेज नहीं आती हैं, आपने पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंस, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? याद करो, कंजंक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है? हाँ, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसे प्रेजेंट सिंबल में लेके जाना पड़ेगा बेटा, है ना? तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई रीच हो जाएगा। कितना सही हुआ? कितने लोगों का सही हुआ? अरे वाह, आप लोग जीनियस आदमी हो सारे। चलो, बहुत बढ़िया। समझ में आ रही बात? आ जाओ। इजी मनी। हाँ, इजी मनी। एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैं तो सर यूपी पुलिस में भर्ती होऊंगा और आराम से पैसा कमाऊंगा मोटा। ठीक है, ऐसा पैसा जो आसानी से मिल जाए, इजी मनी है भाई, ईडीएम है। डिफिकल्टी है क्या? नो डिफिकल्टी। नहीं, ये डू है। वर्क हार्ड की बात हो रही है क्या? नहीं, ये तो उल्टा बात हो रही है। कलेक्ट समवन कैश फ्रॉम देम इजीली, नहीं। मेक मनी विदाउट मच एफर्ट, मे बी इलीगली, होगा नहीं होगा भाई? नंबर दो का पैसा आसान होता है। चलो, हाँ, तस्करी। चलो, आप लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना बेटा, ठीक है ना? अभी एक मैटर हुआ था, बताऊंगा, अभी तो रिकॉर्ड चल रहा है, बाद में बताऊंगा, है ना? इनकम टैक्स का जो हुआ था बताऊंगा, चलो। वन हु नोज एवरीथिंग, है ना? एवरीथिंग, चलो। जो सब कुछ जानता है वो कौन है? गॉड है, भगवान है, अंतर्यामी है, ओमनीशिएंट, सर्वज्ञाता। और ये कौन है? अरे तुम नहीं हो, गॉड है। तुम तो उसकी बात नहीं जान पा रहे हो, किसकी और की किसकी कैसे जानोगे? हाँ, तो बेटा, चलो, ये कौन होता है? नेव। नो, हाँ, नया मतलब सीधा साधा होता है, कैंडिड, फ्रैंक। इनविंसिबल तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना? आप कैसे हो, इनविंसिबल या विंसिबल? जिसे जीता अजय। आप लोग तो पिघल जाते हो, है ना? जिसको दैट कांट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके, और इसी का बन जाता है विंसिबल। काफी बार एग्जाम में आया है बेटा, एक्सपीरियंस तो पता ही है आपको। चलो, नेक्स्ट बताएं। एरर का क्वेश्चन आ गया। नाउ डेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्नड। चलो, आजकल लोग क्या करते हैं? कॉमन पीपल इंटरेस्ट लेते हैं मैनर में इन विच दे आर गवर्नड। किस पार्ट में है? देखो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, है ना? इंटरेस्ट लेते हैं इन द मैनर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इन विच, अब ये बात प्रेजेंट में चल रही है ना? और यहाँ पैसिव वॉइस की बात हो रही है, तो यहाँ वर्क का यूज नहीं होगा बेटा। वर्क के रिप्लेसमेंट में किसका यूज होगा? आर का, ठीक है? और ये किस ऑप्शन में है? हाँ, बी है। चलो,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑक्युपाइड करना, ऑक्युपाई करना, ऑक्युपाई हो जाता है। इसका क्या पूछा है? एंटोनेम पूछा है। अब एंटोनेम वास्ट तो बहुत ज्यादा होता है, वास्ट है। लेट, न्यू, फ्री, फ्री हो जाएगा, एंटोनेम है। ठीक है, ऑक्युपाई कर लेते, घेर लेना, है ना, बिजी हो जाना, घेर लेना, ऑक्युपाई कर देते हैं। हाँ, आप जहाँ बैठे हुए हो ना, ये क्या है? ऑक्युपाई है ना? हाँ, इसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, रूम। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? रूम का मतलब होता है कि जिस जगह को इंसान, पर्सन घेरता है, ऑक्युपाई करता है, उसे रूम कहते हैं। क्या कह रहा है ये? अच्छा हाँ, तो जहां आप बैठे हो ना, जो जगह है, अब नीचे जो है वो स्पेस है, रूम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा क्या कर ले, रट लेता है कि रूम माने कमरा, कमरा ही समझता है वो। जबकि रूम का मीनिंग क्या है? कि जिस जगह को इंसान घेरता है। जैसे आप कार से जा रहे हो, अब कार में 5 लोग बैठे हैं ऑलरेडी, छठवां दोस्त मिल गया, आगे चल के मुड़थल पे खड़ा है वो, उसने मुझे बैठाओ। देर इज नो रूम इन द कार। अब इसका मतलब ये नहीं कि कार में कमरा नहीं है, जगह नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं बैठा दो, डाल दो पीछे डिग्गी विग्गी में, है ना? हाँ, हाँ, छत पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे वॉइस पूछा बेटा, कोड। ये पैसे वॉइस में, ये देखो आप, है ना, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको चेंज करते हैं हम। मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसे हम चेंज कर देते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस में आ रहा है? कोड है बीन नहीं, इसमें नहीं है। हैज बीन पुट है, कुड बी पुट टू कुड यूज। ये है, सबका सही होगा? किसी गलत है क्या? अगर यहाँ भी गलत हो रहा है तो फिर दिक्कत, गलत हो गया। क्यों? क्या दिक्कत थी बेटा? अरे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों का मीनिंग सेम रहता है, बस बोलने का तरीका चेंज होता है। किसी बात को आप दूसरे तरीके से बोलो, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? इसका मीनिंग और उसका मीनिंग सेम है, चाहे एक्टिव से पैसिव आए, चाहे पैसिव से एक्टिव आए, दोनों का मीनिंग सेम रहता है, बस बोलने का तरीका अलग होता है। अगर आपने मीनिंग चेंज कर दिया तो वो उसका आंसर नहीं है। ठीक है, चलो। और जो सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से नहीं बोल सकते, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मैंने पूछा यू आर डांसिंग, पैसिव वॉइस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको हम दूसरे तरीके से बोल ही नहीं सकते। आप, तुम डांस कर रहे हो, कैसे बोल के बताओगे? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता तुम्हारे द्वारा डांस किया जा रहा है, बेटा ये सेंटेंस नहीं होता। ठीक है ना? अरे बेटा, रट लिया तुमने, ऑब्जेक्ट नहीं होता, है ना? ये रटाफिकेशन वाली बातें हैं, रूट मेथड है। जिनको हम दूसरी तरीके से बोल नहीं सकते, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, पैसिव वॉइस बनेगा? अब ऐसे मत कहना तुम्हारे द्वारा सोया जा रहा है, नहीं। यू आर सिंगिंग, तुम गा रहे हो, नहीं बनेगा। और ये मत कहना उसमें आस्की टू में आ जाओ, गा रहे हो तुम, है ना? ऐसा नहीं होता। हाँ, सुन रहा हूँ मैं, कि सर ऐसे बोल सकते हैं हम, नहीं, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता, है ना? कल आपने एक लेटर लिखा, यू रोट अ लेटर यस्टरडे, आप कह सकते हैं आ लेटर वॉज रिटन बाई यू यस्टरडे, एक लेटर तुम्हारे द्वारा लिखा गया था कल। दोनों का मीनिंग तो सेम है। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अब जैसे, अब कुछ सेंटेंस पैसिव वॉइस में होते हैं, पैसिव वॉइस में होने का सेंस होता है बेटा, है ना? अब उसमें एक्टिव वॉइस में एक्टिव रहता है सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, चलो फिल इन द ब्लैंक। क्या कह रहे हो? कौन सा? अच्छा, सारे गेस्ट क्या हो गए थे, सौकड़ हो गए थे, उसकी हंसी कैसी थी?
हाँ बिल्कुल, उस पर कंट्रोल, बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे हंसते हैं कि साइड वाले को अटैक आ जाता है कि नहीं? भयंकर हंसी होती है। छोटा बच्चा कोई होता है वो डर जाता है, पलंग से नीचे गिर जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, भयंकर वाली हंसी की बात की जा रही है। अनरिजॉल्व की बात होगी क्या बेटा? नहीं। अनरिकग्नाइज्ड की बात होगी क्या? नहीं। अनरिमार्केबल होगी क्या? नहीं। लेकिन अनरिस्ट्रेंड होती, क्योंकि जिस पर कंट्रोल नहीं पा सकते। ठीक है, चलो, कितनों का सही हुआ? हाँ देखो, स्पेलिंग वाला आ गया भाई। चलो, इनकरेक्टली पार्टनर, तुम्हारा कोई ना कोई पार्टनर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? कितने लोगों का बनेगा? हाथ उठाओ, पार्टनर। अरे पार्टनर्स, अरे रूम पार्टनर की बात कर रहा हूँ। अभी तो रूम पार्टनर बन रहा है, आगे चल के लाइफ पार्टनर बनेगा। चलो, जीवन साथी। संन्यास लेगा? कौन है? फिर यहाँ क्या कर रहे हो आप? निकल जाओ पहाड़ों में, है ना? हाँ, और ऐसे सन्यासी मत बनना, जप नाम वाले, है ना? साथ में ले जाओ इसको, दूसरे वाला आए उसको। हाँ, लड्डू खिला के। बाबा जाने मन की बात। फिर जोधपुर की जेलों में सड़ोगे बेटा। चलो, तुम्हें कैसे पता है? ये भी हैबिचुअल ऑफेंडर है, आप आदतन अपराधी है ये भी। चलो, पार्टनर की स्पेलिंग तो सही है बेटा। टेनुअर की भी सही है, कार्यकाल, है ना? बिल्कुल राइट है। ऑब्लिक की सही है, ऑब्लिक, ऑब्लिक जानते हो? ऑब्लिक, तिरछा, है ना? ऑब्लिक लगाते, कार्यकाल होता है ये। डायगोनल की स्पेलिंग गलत है बेटा। DI, मैथ्स में पढ़ा होगा। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? हाँ, विकर्ण। चलो, आगे बात करते हैं। सही है। कितने लोगों का सही हुआ है ये? देखो, ये स्पेलिंग बहुत से बच्चों की गलत हो रही है, ठीक है? तो स्पेलिंग की क्लास लेंगे आपकी, कल कल से ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ, जैसे धम्मीवाल सर की क्लास होती है, ऑल्टरनेट होती है। जिस दिन सर की नहीं होगी उस दिन मैं ले लूंगा, ठीक है? तैयार है? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? देखो, इंटरेस्टेड तभी लेंगे, हाथ उठाओ। हाँ, हाँ भाई, इंटरेस्ट लेना पड़ता है, जब लेते हैं तभी तो आता है। लोगे नहीं तो कहाँ से आएगा? तो पहले लेना पड़ेगा, तभी आएगा इंटरेस्ट। तुम क्या समझ रहे हो? चलो, आगे, ज्यादा गहराई मत जाओ। ही सैंग ब्यूटीफुली, उसने ब्यूटीफुली गाया, बट द जज वर अनइम्प्रेस्ड एट द एंड। गाया तो अच्छा था उसने, लेकिन जज क्या नहीं हुए? हाँ, अनइम्प्रेस्ड है। अब ये गलत दे रखा है। इम्प्रेस्ड का एंटोनेम क्या होता है? अनइम्प्रेस्ड। और ये बेटा वर आ रहा है, और वर जो है ना, वॉज और वर, वॉज वर के साथ दो ही केस आते हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? ING, या फिर वर्ब की सेकंड, क्यों थर्ड। ये एक्टिव वॉइस में आता है, और ये पैसिव वॉइस में। कहने का मतलब आप शॉर्ट में कह सकते हो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, और होने का सेंस आता है, किसका सेंस आता है? होने का, हैपनिंग। ठीक है ना? जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है। अब जज इंप्रेस नहीं हुए थे, तो एक्शन किसके ऊपर हुआ था? जजेस के ऊपर हुआ था बेटा। ठीक है,
और जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है वो क्या बनता है? पैसिव वॉइस। अब तुम बर्बाद होंगे या करोगे आप किसी को? आप किसी को बर्बाद करोगे या हो जाओगे? अगर आप किसी को बर्बाद करोगे तो आप एक्टिव मोड में हो, एक्टिव वॉइस बनेगा। और तुम बर्बाद हो जाओगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है, पैसिव मोड में हो, बर्बाद करने वाला कोई और है। जल्दी बैठो, ये जौनपुर। शादी करोगे या हो जाएगी? कितने लोग करेंगे, हाथ उठाओ। हाँ, जो लोग शादी करेंगे वो क्या है? एक्टिव है। उनकी चॉइस चलेगी, पापा मेरी चॉइस का है जो भी है आइटम। हाँ, मेरे पास में क्या शादी.com है? शादी.com थोड़ी है बेटा। इसका क्या है? नहीं, कहना क्या चाहते हो? आईडी से क्या होगा, मिल जाएगा क्या? अच्छा, शादी.com पे आईडी है। अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ प्रोसेस? अरे, मीटिंग ही कर लो कॉफी पे। चलो आगे बढ़ो। हो जाएगी, पैसे वॉइस होता है। जिनकी होगी ना, उनके लिए क्या है, घर वाले एक्टिव रहेंगे, पैसिव मोड में है, पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। बाकी जब बताएंगे, आप क्वेश्चन कराएंगे तो और समझ में आएगा आपको। अभी तो चलने दो इतना ही। चलो, स्टेशनरी। एंटोनेम पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है? और देखो, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ना, स्टेशन नहीं। एक में ई आता है और एक में क्या आता बेटा? ए आता है। ए वाला तो क्या है? स्थिर, क्या बोलो? ट्रांसफार्मर इज अ स्टेशनरी डिवाइस, है ना, फिक्स होती है। स्टे आपकी स्टैटिक कह सकते हो आप, है ना। और ये होता है सामान। क्या होता है? अरे सामान, पेन, कॉपी, एसेसरीज। स्टेशनरी शॉप पे जाते नहीं जाते? जिंदगी में गए होंगे कभी ना कभी आप लोग। हाँ, स्थिर होता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, आपने पढ़ा हो तो, है ना। स्टेशनरीज नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन। चलो, क्या हो जाएगा? मूविंग, परमानेंट, स्टेबल, इमोबाइल। मूविंग हो जाएगा। चलो, सही हुआ। कितने बच्चों का सही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही है? कित... वहां से बढ़ाओ। इधर आ जाओ तुम, पीछे फीलिंग नहीं आएगी तुम्हें, आगे आओ। हैं? हाँ, अब आ रही है। चलो, सिविल इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? ट्राइंग टू डैश द ब्रिज यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। ऊपर उठा रहे हैं। अरे वो क्या कर रहे हैं, इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स उठा रहे हैं। किसको? ब्रिज को। और नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं वो। आजकल हर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है बेटा, पता नहीं क्या क्या उठ रहा है आजकल। ठीक है। एलिवेट। उठाना, ठीक है। चलो, सही है। किसका गलत हो गया? अच्छा, सही कितने लोगों का है? नॉट अटेम्प्ट वाले। ये तो कुछ है ही नहीं है सारे। चलो, अरे क्या उठा रहे लेट बेटा? पता नहीं क्या क्या उठाते रहते हो। फिल इन द ब्लैंक। हाँ, माई बर्थडे बिल, फिल इन द ब्लैंक, ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर। फॉल, देखो इसके मीनिंग दे रखे हैं। टू गो डाउन इन टू द ग्राउंड सडनली, ठीक है। टू कम एट अ पर्टिकुलर टाइम और हैपन इन ए पर्टिकुलर प्लेस। भाई, बर्थडे जो होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा। आप लोगों का बर्थडे ऑर्गेनाइज होगा, बर्थडे सेलिब्रेट होगा,
एक पर्टिकुलर टाइम होगा, एक पर्टिकुलर प्लेस होगा जहां आप प्रोग्राम को। हाँ, इस मंथ में किसका बर्थडे है? किसी का नहीं है? अच्छा, अगले अगले महीने में, अगले मंथ में? अच्छा, किसी का नहीं है? एक। अच्छा, चलो ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो। नेक्स्ट, प्ले इट बाई ईयर। ईडीएम है भाई, कानों से खेल रहे हो, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब क्या है? ईडीएम में, ईडीएम का रियल मीनिंग नहीं होता, थर्ड मीनिंग होता है, इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको। ऑवे द रूल्स ब्लाइंडली, नहीं। एक्ट एज सजेस्टेड, नहीं। डिसकंटिन्यू इम्पल्सली, नहीं। परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल्स, आप बिना प्रैक्टिस के क्या कर रहे हो? परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो प्ले कर रहे हो आप कानों से, क्योंकि कानों से प्ले होता है क्या? भाई पहले क्या करो, पहले प्रैक्टिस करो। कोई काम करने से पहले आपकी प्रैक्टिस मैच होना चाहिए, फिर खेलो। वनडे खेलना, आईपीएल खेलना है, जो भी खेलना है। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो। ज्यादा नहीं करना है। हो गया? हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई। हम्म। विद से स्टार्ट हो रहा है, विद द अकल्ट, नहीं। फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन कहाँ गए? अरे, अच्छा। हम्म। लास्ट में ऑफ आ रहा है, ऑफ पे कभी सेंटेंस एंड होता है क्या? नहीं। डी। ये कट गया, और कौन सा कट गया? बी कट गया, और सी कट गया। दो बच गए। अब चलो, डी और ए, कौन सा पहले आएगा? ये देखो, अ, ये किसी पे डिपेंडेंट होगा, किसी पर्सन की बात हो रही है, ये तो फर्स्ट हो ही नहीं सकता। देखो ये आ रहा है, एक पर्सन का नेम आ रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है? फर्स्ट। बी फर्स्ट बन रहा है बेटा, ठीक है। और बी की बाद में क्या आ रहा है? ए। ओज वर्क ओज मस्ट टू द कंसर्न ऑफ रोमांटिसिज्म विद द अकल्ट एंड, ये इसका पेयर बन रहा है, बी ए। बी ए पेयर बेटा, तो बी ए पेयर कहाँ है? और फिर ये आ गया थर्ड, और फिर हो गया फोर्थ। कितने लोगों का सही हुआ? यहीं से हो रहा था। चलो, नेक्स्ट। आंसू इज ए डेडिकेटेड गाय, ऑलवेज रेडी टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज कंपनी, ठीक है। हाँ, वो अपनी कंपनी के लिए कैसा है? बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, ठीक है। और अचीवमेंट, तो एक आपने पढ़ा होगा, गो गो द एक्स्ट्रा माइल, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? अचीव समथिंग, ठीक है। रेन ऑज हिज पैराडी, ये होता है आपका प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम enjoying द मोमेंट। कोई एंजॉय कर रहा है ना, और हम उसको क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं, है ना। एंजॉयमेंट हो रहा है उसका, एंजॉय कर रहा है, तो उसे रोक रहे हैं। परेड चल रही है, उसमें बारिश हो जाएगी, है ना। तो माहौल बना हुआ है और बारिश हो रही है, तो क्या कर रहा है? परेड को रोका जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हो जाएगा। लॉस इज मार्वल्स, पागल हो जाना, टू बिकम इनसेन, है ना। इनसेन, पागल हो जाना। और स्नग एज ए बग इन ए रग, इसका मतलब होता है एक, मतलब आपकी आरामदेह स्थिति, बिल्कुल कंफर्ट, कंफर्ट सिचुएशन, इन कंफर्ट, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा?
गो द एक्स्ट्रा माइल, द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स। ये कौन है भाई? इसको कहते हैं हिंदी में दाई। बॉर्न बेबी होता है ना, बेबी का जन्म होता है तो लेडी होती है। आजकल तो देखो हॉस्पिटल्स हो गए, पहले हॉस्पिटल्स नहीं होते थे। पहले दाई काम करती थी, ठीक है, वही देख लेती थी भैया क्या है, जो भी है, कब दर्द हो रहा है, कब होगा, नहीं कब नहीं होगा, वही बता देती थी। 10 दिन बाद होगा, 5 दिन बाद होगा। गायनेकोलॉजिस्ट जानते ही हो। इसको कहते हैं हिंदी में स्त्री रोग विशेषज्ञ। हाँ, गायने, गायने का मतलब विमेन। वोमेन। ऑर्थो, हड्डियों का यही होता है भाई। और ये तो फिजियोथेरेपिस्ट तो जानते हो आप, एक्सरसाइज वाला होता है। चलो, अरे स्पा में क्यों जा रहे हो ज्यादा? अरे स्पा बताओ। हाँ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। भाई ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है जो करेक्ट है ना, डायरेक्शन बढ़ना है आपको। ये बहुत से बच्चों को क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा, गलत करेगा। क्वेश्चन सही है, तुम गलत हो। बहुत से बच्चे कहते हैं ना, सर इंग्लिश कमजोर है। अरे इंग्लिश कमजोर नहीं, तुम कमजोर हो। ठीक है, इंग्लिश तो सही है। अब बहुत से कमजोर हो जाते हैं, दिखते वीडियो देखते लेते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जिससे देखा होगा आपने, जैसे मैं आप बताऊं, मैंने मुझे काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते, 10 साल हो गए, है ना, 2015 से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जयपुर में था, तो हम महेंद्रराज में था मैं उस समय, 15 से 17 तक, ठीक है। 15 का मैंने मेंस दिया था सीजीएल का, तो उसमें इंग्लिश का मेरा 175 था इंग्लिश में, 380 का स्कोर था टोटल, 410 कट ऑफ थी। फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, टेंशन में आ गया, प्रेशर में आ गया, मैंने छोड़ो इसको, है ना। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरे 3 फैकल्टी थे, फोर्थ जो फैकल्टी थी वो लेडी थी, है ना, मैडम थी। अब मैडम क्या किया है कि पढ़ाती कुछ नहीं थी, पर बच्चे घायल थे, है कि नहीं। हाँ, कि कैसे पढ़ा रही है मैडम, मैडम बढ़िया पढ़ा रही है। तो आजकल भी यूट्यूब पे वही हो गया है कि आधे बच्चे तो मैडम को देख रहे हैं, है ना। हाँ, तो मैं ऐसे ही एक कमेंट देख रहा था, एक मैडम थी पढ़ा रही थी, कह रही, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, कमेंट्स ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं जो ज़्यादा हाईलाइट होता है, कि पहले तो मैं इंग्लिश में कमज़ोर था, अब वीडियो देख के कमज़ोर हो गया, शरीर से कमज़ोर। तो चलो, हाँ, तो बेटा आजकल बहुत सी जगह पार्शियलिटी भी हो गई है, कह देते हैं नीड ए फीमेल फैकल्टी, पहले से ही लिख दिया। अरे मेल में क्या दिक्कत है? ऑफिस ऑफिस में चलता है बेटा, रिसेप्शन पे तो जरूरत होती है, अट्रैक्ट द कस्टमर्स, समझो। हाँ चलो, आ जाओ आ जाओ, ऐसे इधर आ जाओ। देखो भाई, ऐसा देखो जो यहाँ गलत है आपका, किसमें गलत है, करेक्ट देखना है किसमें, ऑप्शंस में। सेंटेंस में तो गलत है, लेकिन ऑप्शंस में क्या है, सही, है ना। और वो कौन सा है, देखो नॉलेज, ऑप्शंस में गलत है, तो ये आंसर नहीं है भैया, ऑप्शन में गलत है, क्वेश्चन में तो सही है, देखो, ठीक है। ये भी एडवांस, देखो डबल एस आ रहा है, ये भी गलत है भाई, ये भी नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्शन में यहाँ सही है, एडवांसेस सही है, ये तो सिंगल ऐसा आना चाहिए था। बिजनेस यहाँ गलत है, यहाँ सही है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। और देखो यहाँ गलत है ना, यहाँ सही है। सेटबैक, सेटबैक जानते हो, फेलियर, ना कामयाबी। हर कामयाब पुरुष के पीछे एक सुंदर महिला का हाथ होता है।
है ना। हाँ, औरत, मैं तो महिला का बोला मैंने, आपने औरत बोला है, बात तो एक ही है। नहीं नहीं, ये क्या है, अलग है, इसको अब अपडेट कर दिया गया है कि हर कामयाब उसके पीछे, पुरुष के पीछे एक मेहनती पिता का हाथ होता है ना? ठीक है कि नहीं। तो फादर, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आप नहीं होंगे तो कोई नहीं आएगा आपके साथ में, ठीक है। इसलिए इस बार लगा दो पूरी जन जान, मतलब जान से, पूरी ताकत से मेहनत करो भाई। हाँ, चलो, ज्यादा मत जाओ गहराई में। पैसे वॉइस पूछ लिया है, बताओ। गवर्नर ऑफ द स्टेट इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन इन अ ग्रांड वे। देखो सेकंड फॉर्म आ रही है बेटा, और सेकंड फॉर्म चेंज होती है किस में, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में, देख लो। और एग्जीबिशन सिंगुलर है, देखो किस में आ रहा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हैड बीन, हैज बीन इनॉग्रेटेड नहीं होगा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है भाई, डी आंसर है ना। आप जब भी आप करें इसको तो इस वाले को पहले देखें बेटा, जल्दी होगा क्वेश्चन आपका, है ना, करने में जल्दी, टाइम कम लगेगा। चलो, अब आगे आपका क्या, क्लोज टेस्ट आ गया। हमिंग बर्ड बेटा, एक ये क्या, एक पक्षी है ये, चिड़िया। हाँ, चलो, अरे यार ये तो देखो, आप ज्यादा तुम गहराई में क्यों जा रहे हो इतना। हाँ, कलरफुल होती है बेटा ये, है ना। हाँ, गुलाबी, गुलाबी आंखें। चलो, चलो, अब देखो बेटा क्या हो रहा है ये, हमिंग बर्ड ब्रिलियंट थ्रॉट कलर, जो ब्रिलियंट थ्रॉट कलर जो होते हैं, इज नॉट कॉज्ड बाई फीदर। अब देखो ऑप्शन दे रखे हैं क्या, आगे बढ़ते हैं, इससे पहले पढ़ते हैं, बट रेदर बाई इरिडिशंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द फीदर्स, लाइट लेवल, moisture, angle of viewing, wear and tear, and other factors, all just how bright and colorful the throat may appear. Hummingbirds cannot walk or hop, ना तो वो वॉक कर सकती, ना ही वो उछल कूद कर सकती है, ठीक है। तो देयर फीट कैन बी यूज टू, उसके जो फीट होते हैं वो यूज किए जाते किसके लिए, दौड़ने के लिए, है ना। Sideways while they are perched, these birds have evolved, विकसित होते हैं, smaller feet to be lighter for more flying. They will use their feet for itching, उसके जो पैर होते हैं वो itching के लिए, एंड जो भी और जो चीजें हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा बेटा, हाँ, देखो, सेडिमेंट तो वो होता है जो मल, मल कहते हैं बेटा, फालतू की चीज होता है ना, मल। हाँ, पिगमेंट होता है बेटा रंग पदार्थ, है ना, जो रंग वाला होता है। पर्सिप्रेशन जानते हो, द प्रोसेस ऑफ स्वीटनिंग, है ना, पसीना आने की प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, पिगमेंट। अरे कलर की तो बात की जा रही है, हमिंग का वर्ड का कलर की बात हो रही है बेटा, इसको क्या नहीं किया जा रहा है, इज नॉट कॉज्ड बाय फीदर, फीदर जो उसका पंखों का जो कलर है, पिगमेंट है, पिगमेंट की बात हो रही है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट बताएं अगला। हाँ, सेकंड है इन्फ्लुएंस, एलूर, परस्यूड, इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब तो क्या होता है,
परस्यूएट तो राजी करना है ना। ये हमला करना या अटैक ऐसा है हाँ डराना धमकाना, धमकाना बेटा, है ना। एलूर तो आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। इन्फ्लुएंस प्रभाव, है ना। तो क्या बन जाएगा भैया, क्या होगा इसका, इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्योंकि जो देखो ये आ रहा है ना इरिडिसेंस, इसका मतलब होता है रंग बिरंगी। जैसे आपने देखा होगा इंद्रधनुष होता है, उसमें जो अरेंजमेंट कलर होते नहीं होते, बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट फीदर्स का रंग बिरंगा होता है, इंद्रधनुष की तरह होता है। ये पक्षी है, इसमें कलर जो होते हैं इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है। इसलिए रंग, इसकी बात हो रही थी, यहाँ कलर की बात हो रही थी, इसलिए ये आ रहा था। और आगे चलते हैं, ये क्या है, लाइट लेवल है, मॉइस्चर है, एंगल ऑफ व्यूइंग है, बियर एंड टीयर है ना, तोड़ फोड़ जो भी है, अदर फैक्टर्स ऑल, ये सारे क्या है इसके इन्फ्लुएंस हैं। जस्ट हाउ ब्राइट एंड कलरफुल थ्रॉट में अपीयर, है ना, कलरफुल उसका थ्रॉट हो सकता है अपीयर। हमिंग बर्ड्स कैन नॉट वॉक, वॉक नहीं कर सकता है, और उछल कूद नहीं कर सकता है वो। उसकी जो पैर हैं देयर फीट कैन बी यूज टू, अब यूज टू क्या कह रहा है आगे, माइग्रेट करने के काम आते हैं क्या। माइग्रेट मतलब बस जाना, नहीं नहीं माइग्रेट तो है ही नहीं। स्कूट करते हैं, स्कूट का मतलब दौड़ना, दौड़ने के लिए होते हैं पैर भाई, ठीक है, बैठ रहा है। चलो आगे बताओ भाई। देखो स्ट्रक्चर दे रखा है, ये दोनों तो सिनोनिम है, ये सिनोनिम ये इसका ही है, दोनों का मीनिंग व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित। फिलिप सॉर्ड तो वो होता है मतलब असावधानी पूर्वक, जो है ना, इफिशिएंट। तो देखो यहाँ पे जरूरत किसकी हो रही है, यहाँ तो कुशल, यूज टू, आगे बढ़ते हैं। evolved smaller feet to be lighter for more efficient flying, है ना, कुशल है, ठीक है, कुशल, efficient flying। और आगे कह रहा है दे विल यूज देयर फीट, वो अपने पैरों को यूज करते, किसके लिए यूज करते हैं, इचिंग के लिए। एक तो पैर किसके लिए यूज होते हैं, इचिंग के लिए होते हैं, है ना, खुजली होती है ना, उसके लिए इचिंग के लिए होते हैं, खुजाने के लिए। और क्या है, और दूसरा है डिवोरिंग, तो होता है भक्षण, भक्षण के लिए होते हैं क्या, नहीं, भक्षण है। ये इसका मतलब होता है चमकना। फ्लॉन्सिंग का मतलब होता है टू थ्रो, टू थ्रो वाटर, पानी फेंकना। और ट्रीनिंग का मतलब है शिकार करना। तो किसके लिए होते हैं उसके पैर, ट्रेनिंग के लिए होते हैं, शिकार करने के लिए। स्टोरी बेस्ड था, है ना। कितने सही हुए, चलिए, समझ में आया नहीं आया, चलिए ओके थैंक यू।